शुभोदय बच्चों। आज हम भाषा माधुरी के दूसरा पाठ ठीक काम करे, दिखाई दे रहा है ना, ठीक काम करे के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले हम इन शब्द जो हैं बॉक्स में, इन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला क्या है? सुंदर। सुंदर का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल। छिलका। छिलका का मतलब क्या है? पील। तोड़ना, प्लक। फिसल, स्किड। अंगुली, फिंगर। पछतावा, रिग्रेट। निकाल, रिमूव। कहलाता, मतलब इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं, बोलते हैं ना वो। तो यहाँ पर पहले इन चित्रों के बारे में हम देखते हैं। ये यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये एक बगीचे का चित्र है। गार्डन का चित्र है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। फूल वगैरह तोड़ना मना है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बगीचे में गए हैं। देखते हैं ये बच्चे बगीचे में जाकर क्या करते हैं। देखो, तो इस पाठ में रमेश, गीता, राजू, मोहन और बूढ़े बाबा, ये 5 कैरेक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला रमेश जो है बोलता है, आहा कितने सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं। गीता बोलती है, ये लड़की गीता बोलती है, अरे यहाँ तो माली भी नहीं है। माली मतलब गार्डनर भी नहीं है। राजू बोलता है, ओ गार्डनर नहीं है तो क्या करना है? फूल तोड़ना है। आओ फूल तोड़ते हैं। मोहन बोलता है, नहीं उधर नहीं जाओ। मोहन क्या बोलता है? नहीं उधर नहीं जाओ। रमेश बोलता है, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। रमेश जो है इस बोर्ड की तरफ देख करके बोलता है, देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फूल तोड़ना मना है। राजू, कोई देख तो नहीं रहा है। राजू बोलता है, कोई देख तो नहीं रहा है, हम फूल तोड़ेंगे। गीता, अरे देखो राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया है। राजू की अंगुली, फिंगर में क्या चुभ गया है? कांटा, थॉर्न चुभ गया है। हाँ, मोहन, उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है। बच्चों, जब कांटा लग जाता है, चुभ जाता है तो खून बहता है कि नहीं? गीता, मैं कांटा निकालकर दवाई लगाती हूँ। गीता बोलती है, मैं कांटा निकालकर दवाई लगाती हूँ। रमेश, देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा। रमेश बोलता है, देख लिया ना, काम यदि ठीक से करोगे तो कोई चोट नहीं लगेगी। हाँ, इसीलिए राजू ने क्या किया? फूल तोड़ने लगा तो उसके अंगुली में कांटा चुभ गया। तो रमेश बोलता है, देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा। राजू, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। राजू बोलता है, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। मोहन क्या बोलता है? गीता, तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। बच्चों, केला को खाकर, किसी चीज़ को खाकर उसका जो भी छिलका होता है, क्या हम सड़क पर फेंकते हैं? नहीं, उसको कहाँ पर डालना चाहिए? कूड़ेदान में डालनी चाहिए। लेकिन गीता ने क्या किया? केला खा करके सड़क पर फेंक दिया। गीता क्या बोलती है? कुछ नहीं होता। गीता क्या बोलती है? कुछ नहीं होता, कहीं भी फेंक दो। मोहन बोलता है, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा, फिसल कर गिर जाएगा और उसको चोट लगेगी ना, फिसल कर गिर जाने से। इस तरह से मोहन बोलता है। राजू, अरे वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। बूढ़े बाबा केले के छिलके में पर पाँव डाल करके बेचारा गिर गए। राजू बोलता है, बूढ़े बाबा फिसल गए। रमेश,
भाग कर उठाते हुए रमेश क्या करता है, जल्दी जल्दी भागते हुए बूढ़े बाबा को उठाते हुए बोलते हैं, रमेश बोलता है, बाबा चोट तो नहीं आई, चोट तो नहीं लगी। इस तरह से रमेश बोलता है। देखो बच्चों, एक गीता है, केले का छिलका, केला खा करके छिलका सड़क पर फेंकने के कारण बूढ़े बाबा फिसल कर गिर गए। अब बूढ़ा बाबा क्या बोलते हैं, बस बच ही गया बेटा, थैंक गॉड, मैं बच गया हूँ। रमेश, बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। रमेश बोलता है, बाबा गीता जो गलत काम की है ना, केला खा करके छिलका सड़क पर फेंक दी है ना, इसके लिए वो बहुत पछता रही है। हाँ, बहुत फील हो रही है, बैड से फील हो रही है। गीता बोलती है बूढ़े बाबा से, हाँ मुझे माफ़ कर दो बाबा, आई एम वेरी सॉरी बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी, अब कभी भी केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंकूंगी। बूढ़ा बाबा क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटी, हाँ सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। इसका मतलब क्या है, यदि कोई गलत काम करे तो फिर मैंने गलत काम किया है इसका यदि उसको ज्ञान हो जाता है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। मोहन बोलता है, बाबा हम समझे नहीं। बूढ़ा बाबा बोलता है, सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती। तभी बूढ़ा बाबा समझाते हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं, सुनो बेटा, यदि कोई गलत काम कर देता है और वो सोचता है कि हाँ मैंने गलत काम किया है तो उसको माफ़ कर देनी चाहिए। सब एक साथ बोलते हैं, सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, अब समझ में आया बाबा। बच्चों, ये ठीक काम करे पाठ जो है, आप एक बार इस पाठ को पढ़कर समझने की